बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर किसान टिप चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम अनार के ही बारे में बात करेंगे कि अल्लाह के फजल से हमने क्रॉप अपनी ले ली है, अनार फारग हो चुका है। पहले भी मेरी वीडियोस नेट पर आती रही। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट वही बार बार करता हूँ कि मेरी वीडियोस जितनी भी होती हैं वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन टाइप होती हैं, ताकि किसानों को जो मेरे पास इल्म है मैं अपने दोस्त किसानों को तक पहुंचा सकूं। मेरा चैनल शाकर किसान टिप चैनल रहनुमाई वाला चैनल है, जिसमें हम अपने किसान दोस्तों के लिए लम्हा ब लम्हा रहनुमाई करते रहते हैं। जो बागबान हजरात हैं, वेजिटेबल फार्मर हैं या दीगर फसलें काश्त करते हैं, तो इसी तरह की तमाम वीडियोज़ उन फसलों के ऊपर महदूद होती हैं, जिनसे किसान भरपूर फ़ायदा उठाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें और इनको ग्रुपों में शेयर किया करें, ताकि उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे से कॉलें आती हैं मेरे फ़ोन पर, वो कांटेक्ट में होते हैं, मैं उनको अपने चैनल का बताता हूँ, लेकिन जब उन तक मेरे चैनल पहुँचेगा तो मेरे ख़्याल में वो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा उनको परेशान होने की या कॉलें करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम अनार के टॉपिक पर बात करेंगे कि पहले हमने अनार की वैराइटीज़ और उसकी निगहदाश्त पर वीडियो बनाई। आज हम इसकी जब क्रॉप ले लेंगे, तमाम फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है, हमने इसका क्रॉप ले लिया है, अल्लाह के फसल से कामयाब हुआ। हमारा ये 2 साल का पौधा है। तमाम बाग जो मेरा ये लगा हुआ है, ये हाई डेंसिटी पर है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी 8x8 पर लगा हुआ है। आज हमने इसी मौजू पर बात करनी है कि जब हार्वेस्ट कर लें, फ्रूट को उतार लें, मार्केट कर लें, तो उसके बाद पौधे को कैसे मेंटेन करें कि इतनी हाई डेंसिटी में रहते हुए हमें फल भी दे और पौधा भी अच्छे तरीके से ग्रो करता रहे, उसमें किसी किस्म के मसले मसाइल ना पैदा हों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल बहुत सारे लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि हमारे पास जो बैक्टीरियल डिजीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, फल फट गया, उसमें दरारें जिसके तिड़क कहते हैं वो फट जाता है, फल ब्लैक स्पॉट आते हैं। बहुत सारे फ्रूट इधर हमारे पास होंगे, अभी तो यहाँ नहीं कोई है, मैं दिखाऊंगा वो वीडियो में को। हमारे पास बहुत सारे फ्रूट ऐसे मिले जो लोग देखकर कहते हैं हाँ हमारे पास भी ऐसा ही मसला आए। मैं आपको साथ ही ये पौधा लगा हुआ है, इसमें वो पौधा फल है, ये देखें। इसी तरह का जो मसला है ब्लैक स्पॉट और आगे से फल का फट जाना, इसमें एक जो हशारात नज़र आए मुझे, ये फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम भी है। ये दोनों तरीके से फल फटता है, फ्रूट फ्लाई का, और ये मुकम्मल बैक्टीरियल डिजीज़ बीमारी है। ये मुकम्मल बैक्टीरियल डिजीज़ है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज़ भी है और इसी तरह का जो रिंग बनता है ये होता है फ्रूट फ्लाई का डंग। फ्रूट फ्लाई जब इसको टच करती है, डंग करती है, तो अंदर उसके जो बनते हैं सूंडियाँ बनती हैं, उसके बाद ये ऐसे फट जाता है और इसके नीचे से ये सुसरी टाइप कीड़ा निकलता है जो उसकी आगे नस्ल को बढ़ाता है, आगे फिर जवान होकर अगले फल को नुकसान करता है। तो ये तो इस टॉपिक पर मैं बोल भी चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बताता रहूँगा। आज हमारा टॉपिक सिर्फ पौधे की जो शेप चेंज करना, इसको इतनी हाई डेंसिटी पर कैसे कवर करना है। तो किसान दोस्तों, जिन लोगों ने अनार लगाया हुआ है वो इस वीडियो को गौर से देखें कि हमने पौधे को जब फ्रूट था इसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं की। ये पौधा अपनी वाटर शूट भी ली और इसने अपनी मेन शाखों को भी आगे बढ़ाया। तो आज हमने इसको कवर करना है कि इसकी पहले हमने वो शाखें काटनी हैं जो जहाँ से निकली हैं ऐसे, और ये वाली वाटर शूट है, ये इसको बिल्कुल जहाँ से निकली है वहाँ से काटेंगे। ये वाली वाटर शूट बिल्कुल उसके आगाज़ से काटेंगे। इसी तरह ये भी वाटर शूट है, आगे से फल लिया हुआ है। ये मत देखना कि हमारा फ्रूट उठा रहा है, लेकिन ये वाला फ्रूट हम कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पंजाब में जो बहारिया फ्रूट ही हम ले सकते हैं। जितनी शाखें होंगी उसको हम काटेंगे। स्टॉप कर लें जी। हमने सबसे पहले इसकी वाटर शूट को आउट किया। जितनी वाटर शूटें निकली हुई थी वो नीचे से ऊपर आई हों, वो पौधे के नीचे से ऊपर आई हों या फिर ऊपर से निकली हों। उसके बाद
हल्का सा टच करूँगा, वीडियो लंबी हो रही है। इसको हमने ऐसे टच करना है कि पौधे को उसके राउंड पर कवर कर लेना है। जितनी जो लटकी हुई शाखें हैं, पौधे की नीचे वाली शाखें, तमाम पौधे की शाखों को ऐसे टच करते जाना है। बंद कर दो जी। ऐसे ही हमने काटते जाना है, राउंड से ऐसे राउंड घुमाना है। इसकी जितनी इजाफी शाखें होंगी वो हमने काट देनी है। ये लटकती हुई, ये देखें आप पौधा, ये साथ वाला पौधा देखें और ये पौधा देखें। ऐसे हमने वीडियो बनाने का मकसद है कि जो किसान भाई अनार की काश्त कर रहे हैं, या उन्होंने अनार लगाया हुआ, हाई नर्सरी पर लगाया हुआ, तो इस वीडियो को देखें और क्लोज़अप करके तमाम मेरा जो कारनामा है जो मैं कर रहा हूँ इसको देखें। ये देखें, ये पौधा अब नीचे आ गया, तकरीबन इसके जो दौर में मैं खड़ा होऊंगा तो ये मेरे सीने के बराबर होगा। इसका राउंड हमने अपनी जो नीचे से हमने इसका जो दौर बनाया हुआ है उसके ऊपर ही मेंटेन करना है। जितना आपने दौर बनाया हुआ है उसके ऊपर मेंटेन करना है। अब फासला 8 बाय 8 का है। पौधा आपका मेन तने से 2 से 2.5 फुट के राउंड पर हो तो इंशाल्लाह ये पौधा आपकी हाइट नर्सरी पर फ्रूट भी देगा। जितनी ये पुरानी शाखें हैं, ये यकसला शाख पर फ्रूट नहीं देता, जितनी इसकी पुरानी शाखें होंगी उस पर इसने फ्रूट देना है। ये तमाम बड़ी हुई शाखों को हम ऐसे काट रहे हैं ताकि इसका जो कनोपी है, इसकी जो छतरी है वो भी मेंटेन रहे, पौधे की ग्रीनरी भी पूरी बहार रहे और इस पर जितना भी फ्रूट आए वो पत्तों के नीचे हो ताकि जो सन की हीट है, सूरज की हीट है, उससे भी बचा रहे। जितना फल आपका सूरज की हीट से बचेगा, क्योंकि हमारा इलाका शदीद गर्म होता है, जून जुलाई के महीने में फ्रूट परवरिश कर रहा होता है, तो इस तरह ये फ्रूट मुतासर होता है। इंशाल्लाह जब आप ऐसे हाइट नर्सरी पर लगाकर पौधे की कनोपी को सेट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आने वाला फल भरपूर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाएगा इसको ऐसे ही मेंटेन करते रहें, इसकी बड़ी हुई वाटर शूटें निकाल लें, पौधे को पहली हालत पर ले आएँ। इस तरह हमने पौधा करना है। आज ये मकसद था मेरा किसान भाइयों को बताने का। हार्वेस्ट करने के बाद ही मैं पौधा काट सकता था तो मैंने काट लिया। हमारी जो ये वाइट वाली वैरायटी है ये बाद में हार्वेस्ट होगी, ये लेट वैरायटी है, इसको हम लेट हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह हम पौधे को मेंटेन करने के बाद आगे इसका पत्ता झड़ने तक ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी वीडियो भी आगे आएगी कि इसको हमने इस पत्ते पर ट्रीटमेंट ज़रूर देनी है ताकि आने वाले वक्त में हमारे फ्रूट पर बैक्टीरियल डिजीज़ बीमारियां ना आएँ। इसी तरह बार बार मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाकर किसान टिप चैनल, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन बड़ी तमाम दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो का ये नेक्स्ट हिस्सा मैं साथ शामिल करने जा रहा हूँ। हमने पहले पौधा जो इसी वीडियो में पहले मैंने शेप उसकी सेट की है, दूसरा स्टेप है उसका हाइट नर्सरी पर सबसे कामयाब जो पौधा है वो है सिंगल स्टेम। ये इसकी मैंने पिछले सीज़न में तमाम शाखें जो एक्स्ट्रा थी वो काट दी थी, एक मेन शाख रखी थी जो मजबूत सी और सीधी थी। अभी ये पौधा मेन स्टेम सिंगल स्टेम पर है, इसकी अच्छी कनोपी बन रही है तो इसके पत्ते सेहतमंद, इसका फ्रूट हमें सेहतमंद मिला और हाइट नर्सरी पर ये कामयाब पौधा सिंगल स्टेम में होगा। जितनी ज़्यादा शाखें होंगी पौधे की वो साइड को फैलेगा और अपनी हाइट नर्सरी ख़त्म करता जाएगा, साथ जुड़ जाएगा। इसकी कटाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब कटाई ज़्यादा करेंगे तो पौधों में जो खोड़ का मसला होता है वो आ जाएगा। तो मैंने आपको कटाई का जो मरहला पिछली वीडियो में इसी के पिछले हिस्से में बता दिया कि आपने वाटर शूट जहाँ से भी निकली है उसको काट देना है और काटने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लटकी हुई शाखें ये ऐसी जो लटकी होती हैं उस शाखों को हमने काट देना है। इसी तरह काटते जाएं। ये पौधे की जो मेन कनोपी है उसी को रहने दें। तो आगे मैं बात करूंगा कि इसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट देनी है, आगे आने वाले वक्त में जो हमने बीमारी से बचना है वो कौन सी ट्रीटमेंट दें। तो भाई सुन लें, जब हमने फल ले लिया उसमें कुछ बीमारी वाले फल होंगे और कुछ सेहतमंद फल होंगे, लेकिन पत्तों में भी बीमारी का असर होता है। इस तरह हम पौधे की शेप जब बनाते हैं तो ये पौधा हाइट नर्सरी पर कामयाब फ्रूट देने के काबिल रहता है, इसकी लंबी उम्र होती है। इस तरह मैं जब भी पौधे की शेप बनाता हूँ तो ऐसे ही काटता हूँ ताकि सिंगल स्टेम में पौधा अपनी अच्छी कनोपी बना सके। आप जितनी ये फोर्ट करेगा, आगे जो हिस्सा लगाने का मकसद मेरा वीडियो का, मैंने वीडियो एंड कर दी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि सिंगल स्टेम, ये देखें अब 8 बाय 8 का फासला आपको डिफरेंट नज़र आएगा, काफ़ी बढ़ गया। ये भी सिंगल स्टेम है, इसको मैंने मुकम्मल मेंटेन कर दिया
ये भी सिंगल स्टेम है। इसको फल लेने के बाद मैं मेंटेन करूँगा तो ये इसी तरह हो जाएगा। अब ये 4 से 5 साल तक आपकी इसी हाई डेंसिटी पर सिंगल स्टेम पौधा इतना ही रहेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं। जब इसकी ज़्यादा शाखें होंगी, जिस तरह ये ज़्यादा शाखें हैं तो ये लटक जाएंगी, ज़मीन के साथ लग जाएंगी। ये ज़मीन के साथ शाखें नहीं लगेंगी, ये बड़ी अच्छी वाली कनोपी बनाकर नीचे की तरफ रुख करेगा और इसका फल जो है वो पत्तों के नीचे होगा। तो पत्तों के नीचे होने की वजह से हमारा जो सूरज की रोशनी पड़ती है, जो फल के ऊपर हीट स्पॉट बनता है, वो नहीं बनेगा। आपका फल अच्छी रंगत में बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो अब मरहला आता है कि इसको हमने, वीडियो लंबी है लेकिन देखें ज़रूर, इसमें जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी उसमें इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन होगी, फजूल बातें नहीं होंगी। किसान भाइयों से शेयर करने का मकसद ये है कि जो मेरे पास इल्म है वो अपने उन किसान भाइयों को दूं जो अनार की काश्त कर रहे हैं या कोई भी बाग हाई डेंसिटी पर लगाते हैं। तो उसकी केयर और निगहदाश्त, हमने फल ले लिया लेकिन आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी में सबसे बेहतर और अहम मरहला है इसकी कटाई और इसके पत्तों की आगे से जो केयर है। अब ये पत्ता नीचे गिरना है दिसंबर जनवरी में, तो इससे नीचे गिरने से पहले इस पर जितने भी ये स्पॉट होंगे, ये बीमारी का घर होंगे, नीचे जाएंगे, जड़ों में बीमारी पैदा करेंगे और वही जो बैक्टीरियाज हैं आने वाले वक्त में आपको आगे फल जो मिलेगा उस पर ज़ाहिर होंगे। फिर आपको मसला ज़्यादा नज़र आएगा, आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो भाइयों, इस जो फ्रूट लेने के बाद, पौधे की शेप बनाने के बाद, हमने पहली जो ट्रीटमेंट देनी है गासोकामाइसिन। गासोकामाइसिन जो कार्डेट के नाम केंजो के पास है, कासोमिन के नाम पे अरिस्टा के पास है, बहुत सारी कंपनियों के नाम मुख्तलिफ नाम से। हमने अंदर वाला जहर देखना है जिसमें गासोकामाइसिन जहर हो, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ऑर्गेनिक मर भी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। मैं टोटल ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक कर रहा हूं, लेकिन पहले लोग ऑर्गेनिक पर यकीन तब करेंगे जब उसको मैं रिज़ल्ट शो करूंगा इंशाल्लाह। पहले मैं उसको केमिकल ही बताऊंगा ताकि वो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट, 1 माह बाद पत्ता पीला होने पर हमने देना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये 2 ट्रीटमेंट हमें देने हैं पत्ता गिरने से पहले। और जब पत्ता गिर जाए, गोडी करके खाद देने के बाद हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का फ्लड करना है। जितने भी बकाया जो बैक्टीरियाज होंगे, ख़तरनाक बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका जब पौधा नए सिरे से फुटान करेगा, उस फुटान पर आपने कली से पहले फोट पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे करना है ठंडे मौसम में। जब आपका पौधा कली पर आ जाएगा, कहीं कली ऐसे चमकना शुरू हो जाएगी, तो आपने स्प्रे नहीं करना ताकि आपका क्रॉस पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब ना हो। तो जब आप की कली मुकम्मल हो जाएगी, 10% कली बकाया रह जाएगी और 90% फ्रूट डोडी की शक्ल में ज़ाहिर हो जाएगा, तो उस वक़्त एक स्प्रे गासोकामाइसिन दोबारा करनी है। इसी तरह आप ट्रीटमेंट करते जाएं। उस वक़्त के जब फल आएगा, इसी बाग में खड़ा होकर आपको ट्रीटमेंट की आगे तफसील बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आने वाले वक्त में मेरी वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। मेरे शाकर किसान टिप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।